नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल चर्च यागेंद्र मिश्रा में। साल की सबसे बड़ी एकादशी बना अद्भुत संयोग। 10-11 जून निर्जला एकादशी। तुलसी जी पर चढ़ा दें यह एक चीज, चमक जाएगा आपका भाग्य, मिट जाएगी वर्षों पुरानी गरीबी। दोस्तों, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जला एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन बिना जल ग्रहण किए यानी कि निर्जल व्रत रखा जाता है, इसलिए इसे निर्जला एकादशी कहते हैं। निर्जला एकादशी का व्रत रखने से व्रती को साल की सभी एकादशियों के व्रत रखने के बराबर पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। इस दिन व्रत करने से भगवान विष्णु जी की असीम कृपा प्राप्त होती है और जीवन में चली आ रही बड़ी से बड़ी परेशानी दूर हो जाती है। इस व्रत में एकादशी के सूर्य उदय से लेकर दूसरे दिन पारण करने तक ना तो जल ग्रहण किया जाता है और ना ही कुछ भी खाया जाता है। निर्जला एकादशी का व्रत करने से सभी तरह के पापों से मुक्ति मिल जाती है। इस व्रत को करने वाले व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है, सभी इच्छाएं पूर्ण हो जाती है और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की असीम कृपा प्राप्त होती है। सुखमय जीवन व्यतीत कर अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। क्योंकि निर्जला एकादशी सभी 24 एकादशियों में से सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। इस दिन व्रत रखकर अन्न और जल का दान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसा करने से कष्टों से छुटकारा तो मिलता ही है और दुर्भाग्य भी सौभाग्य में बदल जाता है। अन्न और जल के दान के साथ आप जरूरतमंद या फिर ब्राह्मण को छाता, बिस्तर, वस्त्र का इत्यादि का दान कर सकते हैं। ऐसा करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। आज के दिन तुलसी जी का पूजन अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने से घर में धन, यश और वैभव, मान सम्मान बना रहता है। दोस्तों, इस बार निर्जला एकादशी तिथि 10 जून को सुबह 7:25 पर शुरू होकर 11 जून को सुबह 5:45 पर समाप्त होगी। 10 जून को पूरे दिन और रात निर्जला एकादशी तिथि रहेगी, इसलिए एकादशी का व्रत 10 जून को भी रखा जाएगा और 11 जून को सूर्य उदय के समय एकादशी तिथि रहेगी, इसलिए उदय तिथि की मान्यता के अनुसार 11 जून को भी निर्जला एकादशी का व्रत किया जा सकेगा। व्रत किस दिन रखें, इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए शास्त्रों में कई नियम बताए गए हैं। शास्त्रों के अनुसार जब 2 दिन एकादशी पड़ती है तो परिवारजनों को पहले दिन एकादशी का व्रत करना चाहिए। दूसरे दिन की एकादशी का व्रत सन्यासियों को, विधवाओं को और मोक्ष की इच्छा रखने वाले व्यक्तियों को करना चाहिए। एक अन्य मान्यता के अनुसार वैष्णव संप्रदाय को दूसरे दिन की एकादशी का व्रत करना चाहिए। इसलिए इस बार एकादशी का व्रत, पूजन और उपाय 10 जून और 11 जून दोनों ही दिन किया जा सकेगा। अगर आप 10 जून को व्रत करें तो व्रत का पारण 11 जून को दोपहर 1:44 से दोपहर 4:32 के बीच आप करें और अगर आप 11 जून को व्रत रख रहे हैं तो व्रत का पारण 12 जून को सुबह 5:23 से लेकर सुबह 8:11 के बीच आप करें। इस बार निर्जला एकादशी व्रत पर कई सारे अद्भुत संयोगों का निर्माण हो रहा है, जिससे इस बार की निर्जला एकादशी और भी ज़्यादा खास हो गई है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एकादशी के शुभ संयोगों पर करने वाला एक बहुत ही आसान और असरकारक उपाय बताने जा रहे हैं। ऐसा करने से भगवान लक्ष्मी नारायण की असीम कृपा प्राप्त होती है। साथ ही देवी माँ लक्ष्मी जी की कृपा से धन संबंधित समस्याएं दूर हो जाती है और भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा से कष्टों से छुटकारा मिलता है और मिट जाती है वर्षों पुरानी गरीबी। चमक जाएगा आपका भाग्य, मनचाहा वरदान प्राप्त होगा, घर में सुख समृद्धि आती है। दोस्तों, भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा प्राप्त करने के लिए इस दिन आपको तुलसी की पूजा जरूर करनी चाहिए। तुलसी की पूजा करने से आपको बहुत ही ज़्यादा पुण्य फल की प्राप्ति होती है, क्योंकि तुलसी की पूजा एकादशी के दिन करें तो भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी भी प्रसन्न रहते हैं। इस दिन सबसे पहले सूर्य उदय से पहले उठकर नहा धोकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें और इस दिन कोशिश करें कि पीले वस्त्र ही धारण करें, काले नीले कपड़े भूलकर भी ना पहने। नहा धोकर स्वच्छ वस्त्र धारण करके फिर आप अपने पूजा मंदिर में साफ सफाई करके एक शुद्ध घी का दीपक जलाएं और फिर आप तुलसी दल जरूर आप भगवान विष्णु को यानी कि अर्पित करें। बगैर तुलसी दल की पूजा अधूरी मानी जाती है। दोस्तों, तुलसी दल आप यानी कि चढ़ा दें। फिर आप 1 लोटा शुद्ध जल ले लें। 1 लोटा शुद्ध जल लेके भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा पाठ करने के बाद, उनके मंत्रों का जाप करने के बाद चाहें तो व्रत का संकल्प भी लें और फिर आप 1 लोटा शुद्ध जल लें और उसमें थोड़ी सी हल्दी डाल लें, थोड़ी सी मिश्री डाल लें और फिर आप इस जल को आप ले जाकर आप तुलसी जी पर चढ़ा दें। यह 1 लोटा जल, लेकिन इसमें 1 चुटकी हल्दी और थोड़ी सी मिश्री आपको जरूर डाल लेनी है। दोस्तों, ऐसा करके इस जल को आप तुलसी जी पर चढ़ा दें और 3 बार परिक्रमा करें।
दोस्तों तुलसी की पूजा करना एकादशी के दिन बहुत ही सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। भगवान विष्णु की असीम कृपा प्राप्त होती है। तो इस दिन आप तुलसी जी की इस तरह से आप यानी कि जल अर्पित करके फिर आप 3 बार परिक्रमा करके अपनी मनोकामना जरूर बोलें। आप अपनी नौकरी, बिजनेस, व्यापार, कारोबार की जो भी मनोकामना है आप जरूर तुलसी के पास बोल दें। दोस्तों सबसे पहले भगवान विष्णु और फिर माता लक्ष्मी जी की पूजा करें, फिर आप तुलसी जी की इस दिन पूजा जरूर करें। दोस्तों इस दिन आप अपनी विशेष मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए, नौकरी, बिजनेस, व्यापार में तरक्की पाने के लिए आप एक पीले कपड़े में आप 1 रुपये का सिक्का, 5 हल्दी की गांठ और 1 सुपारी, लौंग, इलायची लेकर आप इसकी पोटली बना लें और अपनी मनोकामना बोलते हुए तुलसी जी पर चढ़ा दें। ऐसा करने से भी आपके सभी प्रकार के यानी कि कष्टों से छुटकारा तो मिलता ही, साथ ही साथ जो भी मनोकामना होती है वो मनोकामना भी आपकी यथाशीघ्र पूरी होती है। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपके घर में सदैव आपको लाभ मिलता है और माँ लक्ष्मी जी की कृपा बरसती रहती है। दोस्तों इस दिन आप तुलसी जी पर अगर 5 हल्दी की गांठ चढ़ा दें तो वैवाहिक जीवन तो सुखमय रहता है, साथ ही साथ संतान की प्राप्ति भी जरूर होती है। इस तरह से आप चाहें तो 1 रुपये का सिक्का ले लें और 1 रुपये के सिक्के में आप नाम के पहला अक्षर लिख लें और तुलसी जी पर चढ़ा दें। बाद में इसे धन के स्थान पर रख दें तो धन कभी खत्म नहीं होता, मिट जाती है वर्षों पुरानी गरीबी और भाग्य भी चमक जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से आप जरूर तुलसी जी पर ये चढ़ा दें चीज़ें, तो भगवान विष्णु की असीम कृपा प्राप्त होती है। या फिर आप चाहें तो आप तुलसी जी पर आप थोड़ी सी हल्दी पिसी हुई चढ़ा दें। बाद में दोस्तों इन चीज़ों को आप यानी कि चाहे तो ज़मीन, तुलसी जी के पास ज़मीन के नीचे ही आप दबा दें जो चीज़ें हैं, बाकी 1 रुपये का सिक्का धन के स्थान पर रख दें तो लाभ होगा। तो दोस्तों इस तरह से तुलसी जी का ये उपाय जरूर करिए निर्जला एकादशी के दिन। इससे भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की भी कृपा प्राप्त होगी और धन संबंधित समस्याएं खत्म हो जाएंगी। तो दोस्तों एक कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा जय माँ लक्ष्मी। साथ ही वीडियो को लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जय माँ लक्ष्मी।